प्रोपोज का क्या मकसद है? पेश किया, तजवीज़ किया, पेश किया या तजवीज़ किया। प्रोपोज्ड हैज़ ऑन एटॉमिक मॉडल, ऑन एटॉमिक मॉडल टू रिमूव ताकि दूर करे, ख़त्म करे। द ऑब्जेक्शंस ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका क्या मकसद है? इन 1913 ईस्वी में नील बोहर ने प्रोपोज पेश किया, हैज़ ऑन एटॉमिक मॉडल, अपना एटमी नजरिया, टू रिमूव ताकि ख़त्म करे, दूर करे। द ऑब्जेक्शन एतराज़ात ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर जो एतराज़ात हुए थे ताकि उसे दूर करे। तो मैं अब आपको बोहर एटॉमिक मॉडल का जो पास्टुलेट है या इसके जो पास्टुलेट्स है मैं अभी आपको इंशाल्लाह लिखता हूँ। पास्टुलेट्स बोहर के एटमी मॉडल के पास्टुलेट्स यानी अहम नुकात क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात, की पॉइंट्स याद रखो। बोहर के नजरिए को रटना नहीं है भाईजान, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आसान है बहुत। रदरफोर्ड पर जो एतराज़ात हुए हैं वो एतराज़ ज़हन में लाई और इसका जवाब करे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा पॉइंट्स याद हो जाएंगे बोहर नजरिए के। तो इसी तरह हम करते हैं। पहला एतराज़ रदरफोर्ड पर क्या था भाईजान? वो ये था कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं, मुसलसल घूमते हैं। तो साइंसदानों ने ये एतराज़ किया कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूमते हैं तो कहाँ पर घूमते हैं, यानी किन चीज़ों में घूमते हैं? यानी रदरफोर्ड का मॉडल इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, शेल के बारे में कुछ नहीं बताता। तो याद रखो इसका जवाब किसने दिया है? बोहर ने। फर्स्ट पास्टुलेट उसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स रिवाल्व, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द। एन पेक्स्ड खास, पेक्स का क्या मकसद है? खास। सर्कुलर का क्या मकसद है? दायरवी। पाथ्स, इनफेक्ट सर्कुलर पाथ्स, मखसूस दायरवी रास्तों पर, which are called shells, जिनको हम शेल कहते हैं। ऑर्बिट्स या क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। और एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये एतराज़ का जवाब हुआ भाई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इनफेक्ट सर्कुलर पाथ्स, दायरवी शक्ल के खास रास्तों पर, which are called शेल, जिनको शेल कहते हैं। और ऑर्बिट्स या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट नोट करता है, याद रखो। दूसरा एतराज़ लाओ भाई ज़हन में। रदरफोर्ड पर दूसरा एतराज़ ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल हरकत करेगा तो ये मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा, और जब ये मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो कहाँ पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस पर, और एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी एटम तबाह नहीं हुआ है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर गया है। तो इसका जवाब किस साइंसदान ने किया भाईजान? याद रखो इसका जवाब भी बोहर ने किया है। और बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही रास्ते पर घूमता है यानी अपने शेल में घूमता है तो ये न एनर्जी खारिज करता है और न हासिल करता है भाईजान। तो इसका जवाब ये हुआ। तो मकसद ये हुआ बोहर के मुताबिक कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही मदार में घूमता है तो इसकी तवानाई मुस्तकिल रहती है। क्या? मुस्तकिल, कांस्टेंट रहती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द सेम शेल रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है, यानी न खारिज करती है और न जब ये अपने ही मदार में घूमता है
तीसरे नंबर पर पॉइंट पर आ जाते हैं भाई। तीसरा एतराज़ क्या था, साइंसदानों ने ये एतराज़ भी किया कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल हरकत करे तो मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा, और जब ये मुसलसल खारिज करेगा और इसकी स्पेक्ट्रम हम ले ली किस चीज़ के ज़रिए, प्रिज्म के ज़रिए, तो ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन असल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन। तो ये भी एतराज़ था इसका। इस एतराज़ का जवाब इसने ये दिया कि मुसलसल तवानाई खारिज नहीं होती भाईजान, इसी तरह नहीं होता। तो किस तरह होता है, उसने कहा बोहर ने, जब इलेक्ट्रॉन निचले वाले मदार से कब कहाँ जाता है, ऊपर वाले मदार में, हायर मदार में, तो एनर्जी हासिल करता है, जज़ब करता है। लेकिन जब ये छिलांग लगाता है या गिरता है हाई से निचले वाले मदार में, हायर शेल से लोअर शेल में, तो ये एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है। और जो एनर्जी खारिज होगी या जज़ब होगी, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज कहते हैं। और ये एनर्जी चेंज इन दोनों मदारों के तवानाइयों के फर्क के बराबर होगी, एनर्जी के डिफरेंस की बराबर होगी। तो इसने ये पॉइंट दिया है भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, चिल्लांग लगाता है, फ्रॉम लोअर शेल टू अपर शेल ऊपर वाले मदार में, इट गेन्स एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या करता है, हासिल करता है। एंड वाइस वर्सा और वाइस वर्सा का मकसद ये है कि फिक्रा उलट का हो, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स या फॉल फ्रॉम हाई शेल टू लोअर शेल, इट रेडिएट एनर्जी, इट रिलीज एनर्जी। कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी खारिज करेगा। याद रखो, दिस एनर्जी चेंज, जो एनर्जी खारिज होगी या जज़ब होगी, दिस एनर्जी चेंज एज इक्वल, ये एनर्जी चेंज बराबर होगा टू द डिफरेंस फर्क के, टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ द टू शेल्स, यानी दोनों शेलों के एनर्जियों के फर्क की क्या होगी भाई, बराबर। फर्ज करें ये क्या है, ये एक एटम है और ये इनमें क्या है, मदार है, ये न्यूक्लियस है। अगर मैं ये मदार लो, ये फर्स्ट मदार हुआ, ये सेकंड, और ये थर्ड है मदार है भाई। फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ऊपर के जानिब जंप लगाता है, दूसरे मदार से तीसरे में जाता है, तो एनर्जी जज़ब होगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, यानी हाई शेल से क्या नीचे की तरफ आएगा, तो एनर्जी फिर क्या होगी, खारिज होगी, एनर्जी खारिज होगी। और ये एनर्जी जो है, ये जो खारिज हुई या जज़ब हुई है, तो इस एनर्जी को हम डेल्टा ई, यानी एनर्जी का फर्क कहेंगे। इसी तरह ये शेल जो है, ये लोअर शेल है, तो इसकी एनर्जी को हम E1 नाम दें। E1 याद रखो, 1 का मकसद यहाँ पर क्या है भाई, इसका मकसद ये नहीं कि शेल नंबर 1 नहीं है, याद रखो 1 का मकसद है लोअर शेल। क्या मकसद है, लोअर। तो ये 1 यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। लोअर शेल ये सबसे मुराद क्या है भाई, लोअर शेल। 1 का क्या मकसद है, लोअर शेल, एनर्जी ऑफ लोअर शेल ये। और ये ऊपर वाला क्या होगा, E2। 2 का मकसद क्या होगा, 2 का मकसद ये नहीं होगा कि दूसरा शेल, दूसरा नहीं है भाई। 2 का मकसद है हायर शेल। क्या, हायर शेल, एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल। और जो एनर्जी खारिज होगी तो ये इन दोनों के फर्क की बिल्कुल क्या होगी भाई, बराबर होगी। और मैथमेटिकली इसी तरह लिखेंगे हम, चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू E2 से क्या करो, E1 क्या करो, माइनस करो, तो ये इसके बराबर होगी। और हम इसी तरह भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगी, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये भी h न्यू के बराबर होंगे। किस चीज़ के, h न्यू। h क्या है भाईजान, h याद रखो, ये प्लैंक कांस्टेंट है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट है। और इसकी कीमत ये है भाईजान 6.6262 ज़रबे 10 की ताकत -34 जूल सेकंड। ये इसकी क्या है, कीमत है जो मैंने लिखी है। और न्यू क्या है भाईजान, ये न्यू है, ये अलामत क्या है, न्यू याद रखो। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी
ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ रेडिएशन रिलीज और एब्जॉर्ब। रेडिएशन जो शुआएं क्या हुई, खारिज हुई या जज़ब हुई, इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, याद रखो। और ये भी याद रखो, अक्सर तलबा से पूछा जाता है कि ये एनर्जी जो खारिज हो जाती है या जज़ब, ये किस शक्ल में खारिज होगी भाईजान? ये याद रखो, ये लाइट की शक्ल में। किस चीज़ की शक्ल में? लाइट, रोशनी की शक्ल में। और ये पैकेटों की शक्ल में होगी, पैकेट्स की शक्ल में, जिसे हम फोटान कहते हैं। क्या? फोटान। तो याद रखो ये क्वांटा या पैकेटों की शक्ल में खारिज हो जाती है। तो इंशाल्लाह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या था, तीसरा पॉइंट था। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो इसका चौथा पॉइंट क्या है? चौथा, याद रखो, इसका चौथा पॉइंट ये है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है किस चीज में? मदारों में। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की मास है और इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी भी है। और जब कोई मटेरियल क्या करेगा? दायरे में घूमता है, शेल में घूमता है, तो याद रखो इसमें क्या? एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? बोहर ने इसका जवाब दिया है भाई। तो ये क्या है? द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ electron in a shell, a shell is given as, इस तरह दिया जाता है। याद रखो एंगुलर मोमेंटम को हम L से जाहिर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ये क्या है? mvr मसावी है NH/2 पाई। यानी एंगुलर मोमेंटम किस चीज के बराबर है? mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये m क्या है? याद रखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, n क्या है? नंबर ऑफ शेल, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ शेल, n इज शेल नंबर। और इसका नंबर क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, एंड सो ऑन। h क्या है भाई? आप अभी आपने पढ़ा प्लांक कांस्टेंट। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है भाई, इसका अपना कीमत है। पाई क्या है? ये एक क्या है? कांस्टेंट है जिसकी कीमत क्या है? पाई मसावी है 22/7, 3.14 जो कहते हैं आप। तरस करिए हमारे पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर शेल तक ये क्या है? शेल। और ये परस करे इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये इसकी क्या है? वेलोसिटी। जब ये घूमता है तो ये वेलोसिटी हुआ, इसकी यहाँ पर ये वेलोसिटी यहाँ पर इसी तरह होगी, सिमत चेंज करेगी। तो याद रखो ये क्या है? इस ये रेडियस है। क्या? रेडियस। और ये शेल है। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? mvr NH/2 पाई। याद रखो अगर हम यहाँ पर n फुट, 1 फुट करे, 1 फुट करे पहला शेल, तो h/2 पाई आएगा। अगर 2 फुट करे तो 2h/2 पाई आएगा। तो जब 2h/2 पाई हुआ तो इसका मकसद ये हो जाएगा कि ये डबल है ये मोमेंटम पहले वाले के। जब ये 3 फुट करे, तो जब हम 3 फुट करते हैं तो ये ट्रिपल मोमेंटम होगा फर्स्ट शेल का, एंड सो ऑन। अब हम पांचवा नुक्ता आपको बताने वाले हैं। पांचवा नुक्ता इसमें क्या है भाईजान? ये है द डिस्टेंस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज with increase and distance from the nucleus, याद रखो जब न्यूक्लियस से फासिला क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी मकसद ये है कि जब पहला शेल है तो ये न्यूक्लियस के करीब है, फासिला कम है भाई, तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। जब n बढ़ेगी, n का मकसद है शेल नंबर, यानी अगर दूसरा शेल हुआ तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर तीसरा शेल है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो मकसद ये है कि जितना भी फासिला बढ़ता है किस चीज़ से? न्यूक्लियस से, तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी बढ़ेगी किस चीज़ के साथ? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, याद रखो। और जब n बड़ा होगा, n ज़्यादा होगा, तो E इसके भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्या है? शेल नंबर है भाई, याद रखो। और इसी तरह
अक्सर जहन में ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या शेलों के दरमियान इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो मदारों के दरमियान इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद रखो तलबा, ये भी मदार है, ये भी मदार है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर होता है, लेकिन क्या ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं दो शेलों के दरमियान? तो याद रखो, इसको फॉरबिडन रीजन कहते हैं। क्या? फॉरबिडन। फॉरबिडन का मकसद क्या है? मना करने वाला। तो दो शेलों के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। बोहर ने यह भी कहा है कि याद रखो, ये छठा पॉइंट बन गया है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिजाइड का मकसद है कैन नॉट लीव, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। बिटवीन शेल्स मदारों के दरमियान। तो ये आज का लेक्चर था, बोहर का नजरिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तलबा अपने साथियों को बताए कि यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरीके से केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब आप भी करें, साथियों को भी बताएं और इसी तरह नेक्स्ट लेक्चरों का इंतज़ार करें।